नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का भारत मोदी का भारत है। यह किसी के सामने झुकना नहीं जानता। यह अपनी शर्तों पर किसी कंपनी को लाता है, न कि कंपनी की शर्त पर। दोस्तों, टेस्ला कंपनी भारत में प्लांट लगाना चाहती थी, लेकिन उसने अपने बहुत सारे शर्त बताए कि ये शर्त हमारे कंडीशंस बताए। भारत ने क्लियर कर दिया, आप कंपनी हमारे यहाँ लगाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन वह हमारी शर्तों पे होगा। दोस्तों, यही है आज के भारत की पॉलिसी। आइए वीडियो देखते हैं। इंडिया वांट्स टू कम्युनिकेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि बॉस, एक मिनट ठंड रखो, हमारा जो दिल करेगा हम वो करेंगे। जो आदमी आराम से लेट जाता है, जो आदमी आराम से बात मान लेता है, उसकी इज्जत नहीं होती। आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे। जो आपके आंखों में आंखें डालेगा, आप घर पे बैठाएंगे, उसको चाय भी पिलाएंगे कि भाई बहन होए ना प्रीत। देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। इंडिया जो है वो अपनी न्यूट्रलिटी किस तरह मेंटेन कर रहा है। एक तरफ जो इंडिया है वो वेस्ट के साथ भी खड़ा है और उसके साथ साथ यूक्रेन के न्यूट्रलिटी भी शो कर रहा है, और उसके साथ साथ आप जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी कर रहे हैं। ये प्रेशर झेलना पड़ेगा। अगर कोई भी मुल्क न्यूट्रल रहना चाहता है, आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कल अमेरिका ने बोला या चीन ने बोला या लेट्स से जापान ने बोला, ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि जी हमारे पास बड़ा पैसा है, हम 100 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में, आप ये। टेस्ला जो है इंडिया में आने को तड़प रहा है कि हम इंडिया में भी, इंडिया ने मना कर दिया। आओगे हमारी शर्तों पे आओगे, वरना मत आओ, चिंता मत करो। इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो मारुति भी बना रही है, टाटा भी बना रहा है, महिंद्रा भी बना रहा है, हमें टेस्ला से क्यों चाहिए। टेस्ला के दिमाग में ये है कि हम बड़े तीसमार खान है, हम आएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जमीन पे लेट जाएगी कि टेस्ला आ गया। टेस्ला ऐसा कुछ भी नहीं है, भागो यहां से, निकाल दिया उसको। इट कम्स एट अ कॉस्ट। न्यूट्रलिटी कम्स एट अ कॉस्ट। अच्छा, इंडिया करता कैसे है? इंडिया आज से नहीं कर रहा चीमा साहब। अभी थोड़ा सा क्या है कि इंडिया एग्रेसिवली करने लगा है जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, तब से एग्रेसिव हो गया है इंडिया। लोग ऐसा अज्यूम करते थे कि इंडिया सोवियत ब्लॉक में है, जैसे आज लोग अज्यूम करते हैं कि इंडिया वेस्टर्न ब्लॉक में है। इंडिया ना पहले किसी के ब्लॉक में था, ना आज किसी के ब्लॉक में है। इंडिया तब भी नॉन अलाइंड मीट की बात करता था। पहले नॉन अलाइंड नेशंस को लेके इंडिया चलता था। आज भी इंडिया न्यूट्रल इसीलिए है क्योंकि इसमें डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री वैल्यू इसी में है। या तो फिर ऐसा मामला बिल्कुल यूरोपियन यूनियन जैसा मामला हो, जहां पे फिर क्योंकि आपकी तारीख, आपका इतिहास ऐसा रहा हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, 1000 साल से लड़ाइयां चल रही हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, फिर बोला कि साहब अभी शांति वांति चाहिए, अमन चाहिए, कोई झगड़ा नहीं करना, चलो मिलके एक यूरोपियन यूनियन बनाते हैं। ठीक है, तो सब आपस में फिर बोला कि नहीं, वीजा भी हटा दो, ये भी हटा दो, सब कुछ हटा दो, शेंगन का एक वीजा लगा हर एक मुल्क में, आप छोड़ के इंग्लैंड, आप हर एक मुल्क में जाइए, दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। या तो वैसा हो। अगर वैसा नहीं है तो आई थिंक न्यूट्रलिटी इज द बेस्ट बेट। इसलिए इंडिया कर रहा है। प्रेशर इंडिया को बहुत पड़ा है। आपने S-400 का जिक्र करा, S-400 का जबरदस्त प्रेशर आया। कैटसा की बात हुई, यू नो इट बेटर देन मी चीमा साहब। कैटसा की बात हुई कि इंडिया के ऊपर हम ना रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, ये कर दो। इंडिया ने बोला लगा दो यार, देखते हैं, लगा दो। चाइना ने बहुत धमकाने की कोशिश करी, तुम अगर ये करोगे तो हम ये कर देंगे। बोला कर दो यार, तुम, देखते हैं क्या करते हैं, हम भी तो देखें ना। ऐसी बात तो नहीं है कि चाइनीज रोटी खाते हैं हम घास खाते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। देख लो, कर लो, तो देख लेते हैं फिर क्या हो जाएगा। इंडिया ने बहुत पहले, चीमा साहब, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, इंडिया ने बहुत पहले ना, हमारे हिंदी में कहावत है ना, पेट पे पत्थर बांध के सोना। आई डोंट नो आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं करते। हमें आता है पेट पे पत्थर बांध के सोना। हमारी रिक्वायरमेंट्स कम है एज अ पीपल ना, एज अ पीपल हमारी रिक्वायरमेंट कम है, एज अ मिडिल क्लास हमारी रिक्वायरमेंट कम है। हाँ, एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हमारी, लेकिन कोई ऐसी नहीं कि जिसको किसी को बहुत ज्यादा अय्याशी की आदत होगी कि हमें हर चीज, लार्जर देन लाइफ। लाइफ फॉर अस इज नॉट अ करण जौहर मूवी कि कि सब कुछ स्विट्जरलैंड में ही शूटिंग हो, ऐसा नहीं है। कोई कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्विट्जरलैंड नहीं जा पाए कोई बात नहीं, पंखा खोल लेंगे, वी मैनेज। अच्छा, ये जो आदत है हमारी कि हम मैनेज कर लेंगे, ये जो माइंडसेट है चीमा साहब, इससे क्या हो गया है कि इट हैज हेल्प्ड अस स्टेव ऑफ अ लॉट ऑफ प्रेशर। हमने ईरान से तब तेल खरीदा जब दुनिया नहीं खरीद रही थी डर के मारे, और जरूरत नहीं थी भारत को ईरान से तेल खरीदने की, उस समय जरूरत नहीं थी। ठीक है, आज की तारीख में ठीक है हमें सस्ता तेल मिल रहा है, नो डाउट, नो डाउट हमें सस्ता तेल मिल रहा है। बट इंडिया का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि सिर्फ सस्ता तेल मिल रहा है इससे, ये तो एक बड़ा मकसद है, इसमें कोई शक ही नहीं है चीमा साहब। इतना सस्ता मिलेगा तो कौन मना करेगा।
आप ना मैं ना कोई मना नहीं करेगा दुनिया में, इतना सस्ता तेल मिलेगा, एवरीबडी विल बाय इट. The reason is number two reason. Number one reason is economic. Number two reason is also that India wants to communicate to the United States of America कि बॉस एक मिनट ठंड रखो, हमारा जो दिल करेगा हम वो करेंगे, हमें जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे. अमेरिका ने बोला कि हम आपको स्टेट ऑफ द आर्ट, वो पेट्रियट शेट्रियट जो भी मिसाइल है, हम आपको स्टेट ऑफ द आर्ट दे देते हैं. यहां तक कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हुई, स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स. इंडिया स्टिल वेंट अहेड एंड बॉट द S-400. इंडिया S-500 भी खरीदेगा. नेगोशिएटिंग पावर जो है अमेरिका के साथ, इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इंडिया कैन डिफाई अमेरिका एट विल. ये रिवर्स साइकोलॉजी है चीमा साहब. जो आदमी आराम से लेट जाता है, जो आदमी आराम से बात मान लेता है, उसकी इज्जत नहीं होती. चाहे वो आपकी बात ही मान रहा हो, आप ही की बात मान रहा हो चीमा साहब, वो पैर पकड़ ले आपके, चीमा साहब मैं आपको भगवान मानता हूं, वो आपके पैर पकड़ ले, लेकिन आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे. जो आपके आंखों में आंखें डालेगा, आप घर पे बैठाएंगे, उसको चाय भी पिलाएंगे. और ये इंडिया की डे वन से पॉलिसी रही है. हम कि IMF आया एक बार, उसके बाद IMF को घुसने नहीं दिया. वी अंडरस्टूड कि हमें अपने ठीक करना, हमारा सिस्टम गड़बड़ है, इकोनॉमिक सिस्टम हमें ठीक करना. एक बार कर कुरा के खत्म करा 90s में, उसके बाद से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इकोनॉमी इज गोइंग फाइन. ऊपर नीचे चढ़ाव उतराव जैसे दुनिया के रहते हैं वैसे हमारे भी रहते हैं. तो ये माइंडसेट एट प्ले है चीमा साहब. क्या है लॉजिक बिहाइंड, सिंस प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इन पावर, तो इंडिया असर्ट कर रहा है या इंडिया एग्रेसिव हो रहा है, इसकी लॉजिक क्या है? इंडिया माइंड क्या ये सोसाइटी में लॉजिक है, ये चीज है, ये पॉलिटिकल क्लास में, गवर्नमेंट में, खासतौर पे जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये माइंडसेट है, ये है क्या बेसिकली? प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता माँ को जब लेने गए थे, तो रावण उनको हर ले गया था, किडनैप करके ले गया था. तो समुद्र के तट पे, यानी कि सी शोर पे वो थे. अब वो पार कैसे करें, वो लंका कैसे जाएं, क्योंकि उस जमाने में ऐसे बड़े शिप्स शायद नहीं होंगे, जो भी है. तो उन्होंने 3 दिन पूजा करी समुद्र की. ही प्रेड टू द गॉड ऑफ द सी कि आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, यानी कि आई रिक्वेस्ट यू, आप हमें रास्ता दीजिए, मैं पार जाना चाहता हूं. 3 दिन तक समुद्र ने रास्ता नहीं दिया. तीसरे दिन गुस्सा होके उन्होंने अपना धनुष बाण निकाला, अपनी बो एंड एरो जो कहते हैं, तीर कमान. तो इसके ऊपर एक लिखा है कि बिना नमानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत. इसका अर्थ यह है चीमा साहब, इसका मतलब यह है कि विनय यानी कि रिक्वेस्ट, न माने जलद जड़, जो जल है यानी कि पानी है, वो बेवकूफ, रिक्वेस्ट नहीं मानता. गए 3 दिन बीत, ये तो आप समझ गए 3 दिन बीत. बोले राम सकोप तब, गुस्से में श्री राम ने बोला कि भय बिन होए न प्रीत. देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर. द core of the messaging of the Indian government is bhai bin hoye na preet. There is no friendship without fear. And this I often explain. If India is talking, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं चीमा साहब, आई एम नॉट सेइंग दैट इंडिया एक्चुअली करेगा. अगर इंडिया किसी दोस्त मुल्क से भी मिलने अगर गया है और डिस्कशन चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बैठे हैं, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बैठे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे मुल्क के हेड ऑफ स्टेट को यह पता होना चाहिए कि पीछे समुद्र में कहीं ना कहीं INS अरिहंत है. There is that Indian nuclear submarine somewhere in the international waters. When you negotiate from a position of strength. भय बिन होए न प्रीत. There is no friendship without fear. दोस्त के मन में और दुश्मन के मन में दोनों को यह पता होना चाहिए कि इंडिया कैन कॉज इमेजरेबल हार्म. वो हार्म डिप्लोमेटिक हो सकता है, वो हार्म मिलिट्री हो सकता है, वो हार्म पॉलिटिकल हो सकता है, वो हार्म इकोनॉमिक हो सकता है, लेकिन नेगोशिएट आप तभी करेंगे जब दूसरे को यह पता लग जाएगा कि भारत आपका नुकसान कर सकता है और बहुत भारी नुकसान कर सकता है. ये अक्सर मैं देखता हूं पाकिस्तानी मीडिया में लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि सब मोदी जी की इतनी फॉरेन पॉलिसी क्यों सक्सेसफुल है, जयशंकर साहब की फॉरेन पॉलिसी क्यों सक्सेसफुल है. हर दूसरे दिन ऐसा डिस्कशन होता है. इमरान खान साहब भी बोलते हैं बड़ी आजाद फॉरेन पॉलिसी है. बात आजाद फॉरेन पॉलिसी की नहीं है, बात भय बिन होए न प्रीत की है. ये प्रभु श्री राम की एक जो उनके बारे में कहा गया है, अनेकों किताबों में लिखा गया है, रामायण में लिखा गया है, रामचरितमानस में लिखा है, कहीं कहीं लिखा हुआ है.
दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिंग्स दैट हैज बीन सेड कि भय बिन होए न प्रीत। आप जब तक फियर प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, और फियर मतलब, मेरा मतलब सिर्फ मिलिट्री फियर नहीं है चीमा साहब कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है मार देंगे, ऐसा कभी किसी इंडियन ने नहीं बोला होगा एट अ पोजीशन ऑफ पावर और पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। बट फियर इज ऑल्सो हिडन। जैसे चाइना का है, दुनिया चीन से डरती है। चाइना ने पिछले 50 साल में कोई जंग ही नहीं लड़ी, एक लड़ी थी वियतनाम से जिन्होंने पिट गया बुरी तरीके से चीन, लेकिन एक फियर है कि चाइना क्या करेगा। दिस इज व्हाट इंडियन डिप्लोमेसी हैज ब्रॉट टू द टेबल आफ्टर 2014, भय बिन होए न प्रीत। दिस इज द कोर ऑफ व्हाट आई डोंट नो चीमा साहब अगर मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं कर पाया, लेकिन ये है।